सभी मित्रों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी दिवस प्रश्नोत्तरी। हिंदी दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जीवन में आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी दिवस से संबंधित प्रश्नोत्तरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहला जो प्रश्न है वह है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 16 अगस्त को मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है या 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मित्रों, 14 सितंबर को हर वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर लिपियाँ लिखी हुई हैं। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, दक्षिणी लिपि। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है देवनागरी लिपि। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था? तो कौन सा विदेश मंत्री था जिसने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सबसे पहले हिंदी में अपना भाषण दिया? तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या सुषमा स्वराज। तो भारत का वो नेता वो था अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न आता है, हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? लल्लू लाल की प्रेम सागर, प्रेमचंद की गोदान, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चंद्रकांता या विष्णुगुप्त की पंचतंत्र। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है लल्लू लाल की प्रेम सागर। अब आता है अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में खोज की सुविधा कब शुरू की? 2009 में, 1999 में, 2004 में या 2014 में? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है 2009 में। अब आता है प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन कब दिया गया? 1977 में, 1947 में, 1952 में, 2014 में? तो इसका सही उत्तर है 1977 में। फिर आता है प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए सबसे पहली हिंदी फिल्म थी अछूत कन्या, मदर इंडिया, राजा हरिश्चंद्र या शोले? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वह है मदर इंडिया। अब आता है प्रश्न, पहली बार किस हिंदी फिल्म की शूटिंग विदेश में की गई थी? संगम, लव इन टोक्यो, कभी कभी या धर्मात्मा? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ए संगम। अब आता है प्रश्न, हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए थे? 2 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 या 23 जनवरी 1950? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वह है 2 जनवरी 1950। मित्रों, अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कविता किसने लिखी? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ए अमीर खुसरो। अब आता है प्रश्न, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? 1997 में, 2007 में, 2011 में, 2016 में? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वह सी 2011 में। तो मित्रों, अगला प्रश्न आता है, देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है डी बिहार। मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज या अवधी? तो इसका सही उत्तर है मित्रों
खड़ी बोली। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा का है? जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी उर्दू, सी अरबी और डी दक्षिणी। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ए फारसी। प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राजभाषा, काव्य भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है सी काव्य भाषा। मित्रों अगले प्रश्न पे चलेंगे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ब्रजभाषा, अवधी, देवनागरी या खड़ी बोली। मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है डी खड़ी बोली। अब आता है प्रश्न, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या स्वतंत्र ध्वनि। जो इसका सही उत्तर है मित्रों वो है ए स्वर। हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? प्राकृत का, फारसी का, संस्कृत का या अरबी का। तो मित्रों जो सही उत्तर है वो है सी संस्कृत का। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। अब आता है प्रश्न, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? मुगले आजम, आलम आरा, दो आंखें बारह हाथ या राजा हरिश्चंद्र। तो मित्रों इसके लिए हिंदी की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। ये है दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में आई पहली भारतीय मूक फिल्म है। सही विकल्प इसका डी हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। अन्य विकल्प असंगत है। आलम आरा 1931 में पहली भारतीय ध्वनि फिल्म है, बोलती फिल्म है। मित्रों अगला प्रश्न है, कितने स्वर और कितने व्यंजन हिंदी भाषा में हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11 स्वर 41 व्यंजन है। अब ये कौन कौन से हैं क्या हैं वो आप वर्णमाला देखिएगा। हिंदी भाषा में 11 स्वर 41 व्यंजन। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। सही विकल्प इसमें ये वाला हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष में मिला? 1950 में, 1948 में, 1949 में या 1947 में। हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। तो सही विकल्प इसका 1949 हो जाएगा। अब आता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? हिंदी में जो 9 रस होते हैं उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? इसमें रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा श्रृंगार रस। मित्रों अगला प्रश्न है, हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया देश का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए बिहार। ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। देश का एकमात्र राज्य बिहार है। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में 1881 ईस्वी को अपनाया। किस साहित्यकार को हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है या संबोधित किया जाता है? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो उपन्यास जो सम्राट हैं और जो कथा सम्राट हैं वो दोनों कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं। इनको कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट की उपाधि से मुंशी प्रेमचंद को संबोधित किया जाता है। तो सही विकल्प
मुंशी प्रेमचंद है। इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि कलम का सिपाही किस लेखक को कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न आता है भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं उनको भी देख लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 जो हैं भाषाएं हैं, तो सही विकल्प 22 वाला होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैथिली शरण गुप्त। दूसरे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो दूसरे राष्ट्रकवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने नाम दिया है। और जो पहले राष्ट्रकवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, अमीर खुसरो ने, तुलसीदास जी ने या सूरदास जी ने? ये पहले भी अभी प्रश्न आया था, पुनः आ गया है। तो अमीर खुसरो इसका सही उत्तर है। मित्रों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? देखिए, भारत में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 10 फरवरी को, 14 मार्च को या 10 जनवरी को? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे विश्व में पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। संविधान की मूल प्रति जो हिंदी में लिखी गई उस पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए? 19 अगस्त 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 29 जनवरी 1950 को? तो इसका जो सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। संविधान जब हिंदी में लिखी गई, संविधान को हिंदी में लिखा गया और उसकी मूल प्रति जब हिंदी में लिखी गई तो उसको 26 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। तो मित्रों, ये थे हिंदी दिवस से संबंधित प्रश्नावली। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और हिंदी से संबंधित प्रश्नों को जानिए, जो आपके जीवन में आगे चलकर बहुत काम आएंगे। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।